दोस्तों, मॉरल जी के केंद्र में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों की गहरी सीख को आपके लिए आसान, दिलचस्प और जिंदगी बदल देने वाली भाषा में लेकर आते हैं। क्या आप हर दिन थोड़ा सुकून और थोड़ी खुशी चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि खुशी बस चंद पलों की मेहमान है जो आती है और चुपके से चली जाती है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दुनिया के सबसे शांत और प्रेरणादायक इंसान की सोच पर बनी है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसे तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हॉवर्ड कटलर ने लिखा है। ये किताब साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा मेल है, जो हमें सिखाती है कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारे मन और कर्मों में छुपी एक कला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि खुशी का असली मतलब क्या है। सोचिए, हम सब जिंदगी में क्या चाहते हैं? अच्छी नौकरी, एक प्यारा परिवार, ढेर सारा पैसा या शायद आरामदायक जिंदगी। लेकिन रुकिए, इन सब के पीछे हमारा असली मकसद क्या है? शायद खुश रहना। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि खुशी कोई बाहर की चीज नहीं जो दुकान में बिकती हो। दलाई लामा कहते हैं कि द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। लेकिन ये खुशी तब मिलती है जब हम इसे सही जगह ढूंढते हैं, जैसे कि अपने मन के अंदर। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं जो नई गाड़ी, बड़ा घर या इंस्टाग्राम पर 1000 लाइक से मिल जाए। किताब कहती है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। यानी सच्ची खुशी हमारे विचारों, कर्मों और नजरिए से बनती है। एक शख्स जो अपनी जिंदगी से हमेशा नाखुश रहता था, उसे लगता था कि नई नौकरी या ज्यादा पैसा ही उसे खुशी देगा। लेकिन एक दिन उसने रास्ते में एक साधु को देखा जिसके पास न अच्छे कपड़े थे और न ही रहने के लिए एक घर। लेकिन फिर भी उस साधु के चेहरे पर एक चमक थी। उस शख्स ने साधु से पूछा, महाराज, आप इतने कम संसाधनों में भी इतने खुश कैसे हो? साधु ने कहा, बेटा, असली खुशी तो मन की शांति से मिलती है, न कि तन की शांति से। ये किताब हमें यही सिखाती है, खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी है, बस हमें उसे देखने का नजरिया चाहिए। अब जानते हैं कि खुशी की राह में रुकावटें और उनका समाधान क्या हो सकता है। खुशी का रास्ता आसान नहीं। हमारे मन में कुछ दीवारें होती हैं जो हमें रोकती है। गुस्सा, डर, जलन और लगाव। किताब इन रुकावटों को समझने और उन्हें पार करने का रास्ता दिखाती है। नंबर 1, गुस्सा। गुस्सा वो आग है जो पल में भड़कती है और हमारी शांति को जला देती है। दलाई लामा कहते हैं, एंगर इज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन पीस ऑफ माइंड। यानी क्रोध आपके मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार एक लड़की को अपने सहकर्मी की हर बात पर गुस्सा आता था, लेकिन उसने किताब से सीखा कि गुस्से से पहले सामने वाले की स्थिति को समझो। उसने अपने सहकर्मी के स्ट्रेस को समझा और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया। नतीजा, ना सिर्फ उसकी शांति लौटी, बल्कि उसका रिश्ता भी बेहतर हुआ। अगली बार गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या ये गुस्सा मुझे सुकून देगा या और बेचैन करेगा? ये छोटा सा पॉज आपके रिएक्शन को बदल सकता है। दूसरा है डर। डर वो चोर है जो हमारी हिम्मत चुरा लेता है। ये हमें भविष्य की चिंता में डुबो देता है। किताब में एक गहरी बात है, इफ अ प्रॉब्लम इज फिक्सेबल, there's no need to worry. If it's not, worrying won't help. यानी अगर कोई समस्या ठीक हो सकती है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं, तो चिंता करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। एक शख्स को अपनी नौकरी खोने का डर था। उसने किताब से सीखा कि डर को माइंडफुलनेस से हराएं। हर बार डर लगने पर उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस पल सुरक्षित हूं? ये सवाल उसे वर्तमान में लाया और उसकी चिंता कम हो गई। माइंडफुलनेस का मतलब है
अपने मन को वर्तमान में लाना। हर दिन 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दो और देखो कैसे डर धीरे धीरे गायब होता है। तीसरा है जलन और असुरक्षा। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी खुशी को खुद कुचल देते हैं। किताब कहती है, योर वर्थ इज नॉट डिफाइंड बाय अदर्स अचीवमेंट्स बट बाय योर ओन गुडनेस। यानी आपका मूल्य दूसरों की उपलब्धियों से नहीं बल्कि आपकी अपनी अच्छाई से परिभाषित होता है। अगर आपका दोस्त नई कार खरीदे तो जलन की जगह सोचो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कुछ नया सीख सकता हूं। ये नजरिया आपको प्रेरणा देगा। चौथा है लगाव। हमें अक्सर लगता है कि कोई इंसान या वस्तु हमारी खुशी की चाबी है, लेकिन जब वो छिन जाता है हम टूट जाते हैं। किताब कहती है, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लक्जरीज, विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैनॉट सर्वाइव। इसका मतलब है कि प्यार और दया इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जैसे खाना पानी। अगर ये ना हो तो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह सकते और समाज चलना मुश्किल हो जाएगा। सच्चा प्यार आजाद करता है, जकड़ता नहीं। एक माँ जो अपने बेटे की हर छोटी बात पर चिंता करती थी, उसने सीखा कि प्यार को बिना शर्त रखो। इससे न सिर्फ उसका रिश्ता मजबूत हुआ बल्कि उसका मन भी हल्का हो गया। करुणा हमारी खुशी की सबसे बड़ी चाबी है। किताब का मुख्य बिंदु है करुणा। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो कोई पुरस्कार या तारीफ नहीं दे सकती। हमारा विज्ञान भी इसे साबित करता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं। एक लड़की थी जो अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। उसे लगता था कि कोई उसे समझता नहीं है, लेकिन एक दिन उसकी सहेली ने उसकी परेशानी को ध्यान से सुना, बिना जज किए, बिना सलाह दिए। उसी पल उसे बहुत सुकून मिला। उसे एहसास हुआ कि किसी को अपनी परेशानी बताने से ना सिर्फ उसका बोझ हल्का होता है बल्कि अपना मन भी हल्का हो जाता है। दलाई लामा कहते हैं, Our prime purpose in this life is to help others, and if you can't help them, at least don't hurt them. इसका मतलब है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश हम मदद नहीं कर पाते, तो भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख या तकलीफ हो। ये एक मानवीय और दयालु जीवन जीने का संदेश देता है। करुणा कोई बड़ा त्याग नहीं, ये छोटी छोटी चीजों में छुपी है। किसी को पूरी तवज्जो से सुनना, एक मुस्कान बांटना या किसी अनजान की छोटी सी मदद करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अहंकार कम होता है और दिल में एक गहरा जुड़ाव पैदा होता है। करुणा का मतलब कमजोरी नहीं, ये सबसे मजबूत लोगों की निशानी है। किताब कहती है कि दूसरों की खुशी में हिस्सा लेना, उन्हें दुख न देना, यही असली करुणा है। और यही वो रास्ता है जो हमें अपनी खुशी की ओर ले जाता है। अपनी खुशी को अपनी आदत बनाएं। खुशी कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। किताब हमें 5 आसान मगर गहरे तरीके सिखाती है। 1. अपने मन को समझें। हर दिन 5 मिनट शांत बैठो और खुद से पूछो कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। ये छोटी सी आदत आपके मन के पैटर्न दिखाएगी। धीरे धीरे आप फटाफट रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर जवाब देना सीख जाओगे। 2. नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब आपका मन आपसे कहे मैं नाकाम हूं या मेरे साथ सब गलत हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखो। ये किताब कहती है कि द माइंड इज लाइक अ गार्डन, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और लेट वीड्स टेक ओवर। यानी आपका मन एक बगीचे की तरह है, आप फूल उगा सकते हैं या फिर खरपतवार। एक लड़का था जो अपनी हर गलती पर खुद को कोसता था। उसने हर नकारात्मक विचार पर सवाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। 3. आभार की आदत डालें। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, जैसे
एक अच्छा खाना, दोस्त की हंसी या सूरज की गर्मी। किताब कहती है, When you practice gratitude, there is a sense of respect toward others. यानी जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर दूसरों के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। ये छोटी सी आदत आपके मन को पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। 4. करुणा को हर दिन चुनें। हर दिन किसी के लिए एक छोटा सा काम करें, जैसे अपने दोस्त की तारीफ करें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ खुशियां बांटें या अपने परिवार के लिए थोड़ा वक्त निकालें। ये आदत आपकी सोच को नरम करेगी और आपके दिल को सुकून देगी। 5. जिंदगी को एक मकसद दो। सिर्फ अपने लिए जीना अधूरा लगता है। एक छोटा सा मकसद चुनो, जैसे हर हफ्ते किसी की मदद करना या कुछ नया सीखना। ये तुम्हें सुबह उठने की वजह देगा। किताब कहती है कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस, यानी खुशी आपके अपने कार्यों से आती है। ये किताब हमें 3 मजबूत स्तंभ बताती है जो एक संतुष्ट जिंदगी की नींव बनाते हैं। पहला है अंदरूनी शांति। अगर हमारा मन बेचैन है और चिंताओं से भरा है तो चाहे कितना भी पैसा या शोहरत हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। दूसरा है गर्मजोशी। एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। अगली बार किसी से मिलो तो उसकी आंखों में देखो, उसकी बात दिल से सुनो। ये छोटा सा कदम आपके रिश्तों को और गहरा कर देगा। तीसरा है उद्देश्य। जिंदगी में उद्देश्य न हो तो एक खालीपन लगता है। एक शख्स ने हर हफ्ते अपने पड़ोस के बुजुर्ग से बात करने का फैसला किया। इस छोटे से काम ने उसे एक नया मकसद दिया। तो दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये हमारे मन की शांति, हमारे दिल की करुणा और हमारे कर्मों की गहराई में छुपी है। दलाई लामा का अंतिम संदेश है, बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। इसका मतलब है कि हमें हर स्थिति में दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए, क्योंकि हर समय दयालु होना संभव है। यह हमें सिखाता है कि दया एक ऐसा गुण है जो हर परिस्थिति में अपनाया जा सकता है। तो आज से एक वादा करो, हर दिन थोड़ा और दयालु बनोगे। दोस्तों, अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब की कौन सी सीख आपके लिए सबसे खास थी। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में थोड़ा और सुकून ढूंढ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई किताब की सीख आपके पास पहुंचे। चलिए एक मुस्कान, एक दयालु काम और एक शांत मन के साथ इस सफर को शुरू करें। फिर मिलते हैं एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सुकून से जिए और अपनी खुशी को गले लगाइए। धन्यवाद।